Hello students, this is for class 8 students, and our second topic is from trade to territory. Means the company established power. Which company we are talking about? It is about East India Company. ठीक है ना? As you know, before proceeding this chapter, I am going to share some of the facts regarding this trade to territory. It is in the year 1498 का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि it is the year when sea route to India was discovered by वास्को डिगामा द पोर्चुगीज सेलर. ठीक है ना. सी रूट टू इंडिया, समुद्री रास्ता जो इंडिया आने का जो ढूंढा था वो वास्को डिगामा ने ढूंढा था इन 1498. तो देखो यहाँ पर लिखा है कि न्यू ट्रेड रूट्स हैड ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी इन द 15th सेंचुरी. वॉयज का मतलब होता है शिपिंग रूट. ठीक है ना. तो शिपिंग रूट जो ढूंढा गया था वो 1498 में ढूंढा गया था. ठीक है ना. अब सी रूट ढूंढ लिया, तो सी रूट वास्को डी गामा कहाँ से बिलोंग करता था? पोर्चुगल से. पोर्चुगल कहाँ से बिलोंग करता है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जिसका नाम है पोर्चुगल, और वास्को डी गामा पोर्चुगल का सिटीजन था. तो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ को, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज थे उनको इंडिया आने का सी रूट मिल गया. ठीक है ना. और इंडिया क्यों फेमस था? वो सी रूट इंडिया का उन्होंने क्यों ढूंढा? क्योंकि इंडिया इज़ वेरी फेमस फॉर देयर सिल्क एंड देयर स्पाइसेस. मतलब इंडिया जो किसके लिए फेमस था, देखो यहाँ पर लिखा है बाय 17th सेंचुरी द डच स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड विथ इंडिया. डच मीन्स, डच को हम हॉलैंड, नेदरलैंड जो है उसको डच कहते थे. तो यूरोपियन कंट्री है भी. तो डच ने 17th सेंचुरी में 1601 से 1700 ईयर एडी का जो एरिया है, पीरियड है, उसको हम 17th सेंचुरी बोलते हैं. उसमें नेदरलैंड जो यूरोप का एक कंट्री है उसने इंडिया से ट्रेड करने के लिए वो आगे आया. दे ऑल वांटेड टू बाय द सेम गुड्स द फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क. मतलब यहाँ से इंडिया किसके लिए फेमस था? कपड़े के लिए फेमस था, वेदर इट इज़ ऑफ कॉटन और ऑफ सिल्क. ठीक है ना. एंड कॉटन एंड स्पाइसेस मीन्स मसाले जो हम सब्जियों में या मतलब चाय कॉफ़ी के लिए मतलब यहाँ से होते थे. उसमें से कौन कौन से मसाले थे स्पाइसेस में? पिपर मीन्स काली मिर्च, क्लोव मीन्स लौंग, कार्डमम मीन्स हरी इलायची और काली इलायची दोनों की बात करेंगे. सिनेमन का मतलब होता है दालचीनी. जो मतलब जो हमारे किचन आइटम्स में जो मसाले होते हैं या कपड़े जो होते हैं, इंडिया उसके लिए बहुत फेमस था. और इंडियन गुड्स, इंडियन कॉटन, इंडियन सिल्क और इंडियन स्पाइसेस का यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बहुत डिमांड था. उसी के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ के अलग अलग कंट्रीज़ इंडिया में आना चाहते थे और ट्रेड करना चाहते थे. उसी में पहला नाम जो आया वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का. ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से बिलोंग करती थी? इंग्लैंड से बिलोंग करती थी. वहाँ पर बहुत सारे मर्चेंट्स जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने मिलके एक कंपनी बनाया था और उसको नाम रजिस्टर क्या कराया? उस कंपनी का नाम रजिस्टर क्या कराया? ईस्ट इंडिया कंपनी. मतलब जो इंग्लैंड के ईस्ट में इंडिया पड़ता है, तो ईस्ट इंडिया मतलब एशियन कंट्री है और ईस्ट के तरफ जितना भी ट्रेड करेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी. ये परमिशन किसने दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया था. उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई थी? 1601 में आई थी यहाँ पर. मतलब ऑफिशियली रिकॉर्ड क्या कहते हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, मतलब 1601 में मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ऑफिशियली एंट्री इंडिया में हो चुका था. और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट उस समय इंग्लैंड की क्वीन थी और इन्होंने उनको चार्टर इशू करा था ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से ट्रेड करने के लिए. हॉल एंड सोल राइट दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड का कोई भी कंपनी इंडिया से ट्रेड नहीं करेगा, और इसको चार्टर मिल चुका था. अब देखो, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर अटैक करा? बंगाल में करा था. कहाँ पर आई थी वो सबसे पहले? उनकी सबसे पहले लैंड शिप जो हुआ था वो तो सूरत में हुआ था. अगर पूछेंगे द गेटवे टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का एंट्री इंडिया में कहाँ से हुआ, तो हम सूरत को गेटवे माना जाता है क्योंकि उनकी सबसे पहली शिप सूरत में लगी थी और जो शिप के कैप्टन थे उनका नाम था स्टीफन हॉकिंग्स नाम था. ठीक है ना. वो सबसे पहले यहाँ पर आए थे. लेकिन उस समय सूरत इतना डेवलप नहीं था इंडस्ट्रीज़ में. कौन सा स्टेट डेवलप था?
बंगाल डेवलप था। क्या था? बंगाल डेवलप था। और हमें पता है कि उस समय इंडिया में रूल कौन कर रहा था? मुगल एम्पायर था। इंडिया को कौन रूल कर रहा था? मुगल एम्पायर। लेकिन मुगल एम्पायर ने भी इंडिया को छोटे छोटे जमीन मतलब मनसबदार मतलब अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड कर रखा था। और सबसे रिचेस्ट और सबसे वेल इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोविंस कौन सा था? बंगाल था। और वहाँ का नवाब कौन था उस समय? मुर्शिद कुली खां। ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले होल्ड किस पे जमाने की कोशिश करी? ट्रेडिंग का बंगाल में जमाने की कोशिश करी। उस समय नवाब तो मुर्शिद कुली खां था, लेकिन रूल किसका चल रहा था? मुगल एम्पायर चल रहा था। तो परमिशन उन्होंने किससे मांगी? सबसे पहले जो परमिशन ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने मांगी थी, वो उस समय रूलर कौन था? जहांगीर रूलर थे हमारे इंडिया के। तो सबसे पहले कि हमें क्वेश्चन आ गया, नेम द फर्स्ट रूलर विच गिव परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन टू इंडिया। तो जहांगीर आएगा। लेकिन नवाब के फर्स्ट नवाब जिसने मतलब परमिशन दी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ट्रेड करने के इंडस्ट्री, वो था मुर्शिद कुली खां। उसके बाद कौन बने वहाँ के नवाब? मीर जाफ़र। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बने बंगाल के नवाब? मीर जाफ़र। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड का परमिशन दिया था। और इसी वजह से बैटल ऑफ प्लासी भी हुआ था, दैट इज फोर्ट बिटवीन द बंगाल ऑफ नवाब की जो आर्मी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, उन दोनों के बीच में जो बैटल हुआ था उसको हमने नाम दिया है बैटल ऑफ प्लासी। तो ये लड़ा गया था मुर्शिद कुली खां की आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के बीच में। उसमें विक्ट्री किसको मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। ठीक है। अब बात करते हैं, धीरे धीरे उन्होंने बंगाल प्रोविंस अपने अंडर ले लिया। फिर उस समय कौन था गवर्नर जनरल यहाँ का? अब मैंने आपको कहा था लॉर्ड वेल्सले का नाम आता है। बंगाल में जब अटैक हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल आर्मी पे या नवाब की आर्मी में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेल्सले था। अब बंगाल पे उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब मैं आपको एक बात शेयर करूँगा, उस समय जो पावर में थे साउथ में हम बात करें, बंगाल से नेबरिंग टेरिटरी किसकी लगती थी? कर्नाटक की लगती थी। और कर्नाटक और तमिलनाडु को उस समय किस नाम से जाना जाता था? मैसूर के नाम से जाना जाता। आज तो हम उनको कर्नाटक और तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले इन स्टेट्स को मैसूर के नाम से जाना जाता था। उस समय मैसूर का रूलर कौन था? हैदर अली था, जिसका पीरियड माना जाता है 1761 से 82। और उसके बाद उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, उन्होंने मैसूर स्टेट को रूल करा था 1782 टू 99 तक। वो 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ भी मानी जाती है। देखो यहाँ पर देखो, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर मीन्स टीपू सुल्तान की आर्मी के बीच में वॉर हुआ था। और ये वॉर जीतने के बाद, एंग्लो मैसूर वॉर जीतने के बाद, पूरी जो साउथ की प्रोविंस थी, साउथ की प्रोविंस को पहले एक प्रेसिडेंसी नाम दिया गया था, मद्रास प्रेसिडेंसी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर ली थी।